हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज जो विश्व अफेयर में जो मेरा टॉपिक है उसमें G20 को लेकर के जो भारत ने तगड़ा मूव किया, वो तगड़ा मूव क्या किया है कि जो शिखर सम्मेलन जो कि पहली बार, और G20 मतलब कि लगभग 19 देश इसके अंतर्गत आते हैं इस G20 शिखर सम्मेलन के अंदर। ठीक है, इसने मूव किया क्या है। फर्स्ट पहली बार तो ये मीटिंग सबमिट हो रहा है 2023 के अंदर, और वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। ठीक है, और जो भी कई बातें ऐसी निकल के आ रही हैं कि पूरा होस्ट ही जम्मू कश्मीर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मीटिंग होंगी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, लेकिन वो मीटिंग बहुत ही जरूरी है हमें और तुम्हें समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अफसर जाएंगे, जैसे टर्की का रहा, टर्की के अफसर जाएंगे, चाइना के अफसर जाएंगे, सऊदी अरब के अफसर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे जाकर काफी आलोचना की है पास्ट के अंदर हमारे इस जम्मू कश्मीर को लेकर के। भारत में ये टेररिज्म बहुत कर रखा है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सभी चीजें कुल मिला के तगड़ा मूव किया है। जो ऊपर लेवल में जो मीटिंग हुई है इनकी हमारे भारत की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी मूव किया है कि क्यों ना हम G20 की जो शिखर सम्मेलन कुछ मीटिंगों को अपने जम्मू कश्मीर में कराएं, और बाकी दिल्ली में प्रगति मैदान के सुनने आ रही हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि G20 क्या है। G20 शिखर सम्मेलन के जो सभी महत्वपूर्ण पर्सन है वो जिक्र करूंगा, और कश्मीर, ये आपके सामने कश्मीर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया मूव है, और इन सभी को एक बढ़िया संदेश मिलेगा। जो जो भड़क रहे थे ना, जो जम्मू कश्मीर को लेकर के बोलते थे, या ऑनलाइन मतलब जो ट्विटर पर अभियान चलाते थे, कुछ भी सोशल मीडिया पर बोल देना इसको लेकर के जम्मू कश्मीर को, ठीक है, कि भारत में टेररिज्म फैला रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, और मैं बता देता हूँ अखबार में भी आई है, मतलब मैगजीन जो है, अपने NDTV न्यूज देख लेते हो। जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट G20 समिट नेक्स्ट ईयर 2023। ठीक है, जम्मू, ये नेक्स्ट है मैगजीन, जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट G20 लीडर समिट नेक्स्ट ईयर। ये आपके सामने और भी मैं अखबार दिखा देता हूँ, मैगजीन जो अपने भारत के द इकोनॉमिक टाइम में भी लिख रखी है, द हिंदू में भी लिख रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है नेक्स्ट ईयर भी जो ये G20 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है अपने इधर। ठीक है, शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, तो अब जानते हैं हम G20 के बारे में। G20 के उस टॉपिक से पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं हर विश्व अफेयर की इस क्लास में, कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा। इटली है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, जर्मनी। अर्जेंटीना में और इटली में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू, G20 क्या है। 20 वित्तीय मंत्री हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस का समूह, जो G20 और 20 समूह के रूप में जो जाना जाता है G20, जिसमें 20 मतलब 19 देश आते हैं जिसमें, और जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्र बैंक द्वारा किया गया है। 12वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 और 8 जुलाई को 2017 में हुआ था जर्मनी के हेसनबर्ग में। ठीक है, चांसलर के एंजेला मर्केल अध्यक्षता संपन्न हुआ था उस समय। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, कि G20 है क्या, आगे चलकर मैं बताऊंगा और भी चीजें। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और 2008 में राज्य के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें राज्य मतलब सभी देशों का। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण वही है, डेवलप करना, विकासशील, गरीबी को दूर करना, ये सभी मुद्दे होते चाहे G7 हो, G20 हो। ठीक है, ये सभी मुद्दे होते हैं इनमें। सदस्य कौन है, 20 सदस्य हैं, जो कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी देश इस G20 के अंतर्गत होते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, मुझे पढ़ाना भी, आपको जानकारी देना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले यहीं से। तो क्वेश्चन में कब स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य होता है, कौन कौन से सदस्य इसमें आते हैं, या वर्तमान सदस्य अभी तक 2019 तक शिंजो अबे हैं। अब शिंजो अबे आपको इन कमेंट मुझे बताना है कि कौन से देश से हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया 2019 से, पर लेकिन कौन से देश से बिलोंग करते हैं। G20 2021 की थीम मैं बता रहा हूं, जनता, पृथ्वी और समृद्धि। ये थीम भी पूछी गई है कई बार G20 की। ठीक है, इसलिए मैंने दे दिया आपको।
और आगे पढ़ते हैं कि G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताएं क्या होती हैं। कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपवंचन की जांच करना, आतंकवादी उद्देश्य वही होते हैं, प्रेस की लागत कटौती, प्रमुख दवाओं को बाजार की पहुंच होना, विश्व व्यापार का संगठन में सुधार लाना, पेरिस समझौता का पूर्ण लागू, ये सभी इंपोर्टेंट हो जाते हैं G20 के अंदर अपने भारत की जो प्राथमिकता दी जाती है अपने भारत की तरफ से। और नेक्स्ट ईयर तो अपना भारत ही होल्ड कर रहा है, जो कि दिल्ली के अंदर कुछ मीटिंग है और 4-5 मीटिंग जो होंगी वो जम्मू कश्मीर में। अभी फिलहाल डिटेल पूरी आई नहीं है, पर लेकिन ये अखबारों में आ गया है सभी अपने भारत के में कि G20 2023 में कुछ मीटिंग है आपकी जम्मू कश्मीर में होंगी। तगड़ा मूव है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में डाला है। G20 समूह द्वारा संबोधित मुद्दे हैं और ये वित्तीय बाजार, व्यापार, कृषि, रोजगार, ये सभी होते हैं, ये आपके सामने इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब 2023 में जो G20 सम्मेलन की मेजबानी जो भारत करेगा, उसमें शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए स्थानों को देखा है, ठीक है। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ठीक है। कब करेगा भारत? दिसंबर 2022 में। और इंडिया G20 की अध्यक्षता करेगा, ग्रहण करेगा, उससे लेगा, ठीक है। अब पिछले साल तो थी इंडोनेशिया, उससे पिछला मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, कभी इंडोनेशिया भर दो अभी तुरंत। 2023 में पहली बार G20 नेताओं की शिखर सम्मेलन आयोजित होगा और ये 20 देश आपके सामने हैं और शिखर सम्मेलन विद PDF आप देख लेना, पहली बार अपना भारत होल्ड करेगा। नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स भी अपना भारत ही करेगा, ये इंपोर्टेंट है। काफी आएंगे जाएंगे लोग, मतलब काफी हद तक अगले साल नेक्स्ट ईयर इवेंट भी है, जैसे कि वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना जीके को लेकर भी, और भारत के अंदर इकोनॉमिक्स को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी मैं बताता हूँ ये G20 क्या है, मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है। वही डिटेल है, विद डिटेल आपको बता दी है, PDF में आपको शेयर कर दूंगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से, जो मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से इस चीज से अवेयरनेस रहें, और मैं करता रहूंगा आपको, ठीक है, करंटली आपको बताता रहूंगा सभी चीजें। तो नेक्स्ट इसका कोई क्या है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला उनमें से कौन सा देश है, वो है इटली, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, जर्मनी। तो इटली है, ठीक है, ये 2021 है, ठीक है। 2021 के बाद मतलब इंडोनेशिया ने लिया था इटली से, ठीक है, और इटली इंडोनेशिया से लेगा दिसंबर 2022 में अपना भारत, जो कि आपके सामने मैंने बता दिया था, ठीक है। इटली 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे और भारत ने इटली से G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के वर्षों को एक दूसरे से बदलने का अनुरोध किया। अर्जेंटीना 2018 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और 2017 में जर्मनी ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ये 2017 तक मैंने आपको विद डिटेल के साथ दे दिया और इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है मैंने, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती है भाई, मुझे बताना भी, हर चीज से करंटली मैं बताता चलूंगा अपना भाइयों को सभी, ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था आज और बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट फर्स्ट टाइम हो रहा है अपने भारत के अंदर, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये G20 की सारी डिटेल आपके सामने दे दी है, ठीक है। ये सभी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से आए हैं सभी चीजें, और मीटिंग वगैरह सब आपको मैं बता दूंगा जब ये मीटिंग चालू होगी, अभी तो फिलहाल जिक्र किया है और ये तभी जाकर के सभी अखबारों में भारत के में फैल गई है, ठीक है। तो G20 मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने आपको बता दिया है कब क्या कहाँ स्थित है और क्या चीजें इससे रिलेटेड है, सभी अध्यक्ष से लेकर सभी चीजें आपके सामने रख दी है। तो अभी अपने भाइयों को यही बताऊंगा कि जीके से रिलेटेड जो भी भाई बंदा या परेशान है वो प्रॉपर जा करके मेरी क्लासों को लेके जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच बिल्कुल फ्री था 18 अप्रैल से अभी खत्म हुआ है, ऑन यूट्यूब पर है, बिल्कुल बेसिक है, विद क्वेश्चन के साथ है, सैटरडे संडे प्रैक्टिस सेट भी है उसमें, सभी चीजें बिल्कुल सटीक है, आपके दिमाग से जो भूत है जीके का वो सभी मैं निकाल कर रखूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको आज समझ में आई होंगी, और प्रैक्टिस सेट मैंने डाला है अभी थोड़ी देर पहले, उसको कर लो, उसको लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सभी भाइयों से विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।